मथुरा, जिला औरंगाबाद, बिहार का निवासी हूँ। मैं ब्रह्मांडीय पुरुष हूँ। मैं यहाँ जो विद्वान हैं या वैज्ञानिक हैं या जो कुछ शिक्षा दी जा रही है, इनसे परे ज्ञान वाले मैं पुरुष हूँ। मैं इस ब्रह्मांड के रहस्य को अच्छी तरह से जानता हूँ। आमतौर पर कि ब्रह्मांड जो है किस तरह से चलाई जाती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है और जो कुछ भी है क्या है, इसके विषय में अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही मैं संक्षिप्त रूप में बताऊँ, लेकिन सारा सिस्टम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए अभी तक मैं पाता हूँ कि किसी भी विज्ञान को यह ज्ञान नहीं होने पाया है कि वास्तविक में सूर्य किधर है और हमारी पृथ्वी किधर है, या हमारा काल चक्र क्या है, या हमारा नक्षत्र मंडल का क्या स्वरूप है, क्यों लगाया गया है, क्या उसका कार्य है। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर शिक्षा देना सब बंद हो गया है। इसलिए मैं खासकर जो हमारी जो दिन रात जो हो रही है, इस बिंदु पर मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। और वह बिंदु है जो महाविज्ञान और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब कहने का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी का ब्रह्मांडीय दिशा निर्देश क्या है। वास्तविक में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है कि ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, दक्षिण है, क्यों कहेंगे हम, क्या कारण है। तो ये सारी चीज को समझना है। साथ ही जो दिन रात हमारे दिन रात जो हो रही है, यह किस प्रकार हो रही है, वो सूर्य हमारे यहाँ से किस दिशा में है, इस चीज को भी जानना है। सबको हम जानते हैं कि पूरब दिशा में सूर्योदय होता है, लेकिन यह माने एक विभ्रम है, ये भ्रम हो रहा है। हम केवल ये चर्म चक्षु से देख रहे हैं, इसलिए यह भ्रम हो रहा है। केवल आत्म चक्षु से या ब्रह्म ईश्वरीय चक्षु से देखा जाएगा तो इसकी ज्ञान, इसकी दिशा एक अद्भुत मतलब रखता है। और उस चीज को मैं समझा रहा हूँ जो कि समझा जाए। देखिए, ये हमारी सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है। अब देखिए, ये जो सूर्य है हमारी जो पृथ्वी है वो दक्षिण भाग में है, और सूर्य हमेशा उत्तर दिशा में खड़ा रहता है। हमेशा 24 आवर, हर समय, सदियों से, अनेकों समय से, माने करोड़ों वर्षों से, माने सूर्य जो है ये उत्तर दिशा में ही खड़ी रहती है। The sun is always standing in north direction, माने सूर्य जो है हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है, और ये जो हमारी पृथ्वी जो है दक्षिण भाग में रहता है। अब ये क्या होता है, पृथ्वी का जो रोटेशन जो है बाएं की तरफ घूमती है। जैसे ये सूर्य के सामने आता है तो सूर्योदय हो जाता है। तो जो सामने भाग हम न कहते हैं कि ये पूरब हो गया, लेकिन ब्रह्मांडीय दिशा निर्देश के आधार पर यह उत्तर की ओर भागते जा रहा है। माने जिस समय हमारे यहाँ दोपहर होता है, 12 बजता है दिन, उस समय हमारी पृथ्वी जो है सामने का फेस सीधे उत्तर दिशा में रहता है। हमको लगता है कि सूर्य दक्षिण में चला गया। ऐसा हम लोग का भ्रम हो रहा है। हम इस महाविज्ञान और ज्ञान को नहीं जानते, इसलिए भ्रम हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। ये ऑलवेज माने हमेशा सूर्य उत्तर दिशा में खड़ा रहता है और पृथ्वी ब्रह्मांडीय दिशा अनुसार दक्षिण भाग में रहता है। अब इस चीज को देखिए, मैं यहाँ समझाता हूँ। मूल चारों दिशा का नामकरण कैसे हुआ है इसे समझिए। उत्तर दिशा क्यों कहा जाता है? ब्रह्मांड का उद्गम स्थान को उत्तर दिशा नाम है। ब्रह्मांड जो उत्पत्ति हुआ है, देखिए यहाँ थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको।
जैसे तैसे समझना है आपको। देखिए ब्रह्मांड गोल है पूरा, बहुत बड़ा गोल है ब्रह्मांड। मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ। एक करीब करीब आपको लगता है कि इसका 12 पदुम इसका व्यास है। इसका जो व्यास जो है 12 पदुम है, 12 पदुम व्यास है इसका। ये ब्रह्मांड का केंद्र है, ये सेंटर है। और इस सेंटर से हमारा जो सूर्य है कम से कम 120 मील किलोमीटर दूरी पर ही है, यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद ये जो सेंटर हुआ, ये उद्गम स्थान है। जो कुछ ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड या जीव जो कुछ बन रहा है, वो बनने का श्रेय यहीं से उत्पत्ति हुआ है, यहीं से उत्पत्ति हुआ है। इसलिए जो उद्गम स्थान है, ये देखिए सूर्य हमारा हुआ और इधर हमारा पृथ्वी पड़ता है, यहाँ पर पृथ्वी है। माने ये जो ब्रह्मांड का अंतिम जो होने जा रहा है, ये सीमावर्ती एरिया होता है, ये दक्षिण भाग कहा जाता है। और जो केंद्र जो है, माने उद्गम स्थान जो है, उस दिशा को उत्तर कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का यही दिशा डायरेक्शन है। मैं यहाँ बता रहा हूँ ब्रह्मांड का उद्गम स्थान को उत्तर दिशा नाम है और ब्रह्मांड का अंतिम स्थान को दक्षिण दिशा नाम है। अब देखिए पूरब क्यों कहा जाता है? पूरब कहने का मतलब दूसरा होता है। ये जो हमारा दैनिक हम लोग जो पृथ्वी के दो गति को समझते हैं क्या, एक दैनिक माने डेली जो घूर रहा है, और फिर ऋतु परिवर्तन को जानते हैं। लेकिन तीसरी जो परिवर्तन होता है महायुग, जिसके विषय में यहाँ पर महाविज्ञान और ज्ञान पूर्ण रूप से डेड हो गया, पूरा लुप्त हो गया। लेकिन इसे मैं प्रकट कर रहा हूँ ताकि ये सारी रहस्य को समझा जाए। ये देखिए महायुग जो होता है, जो हमारे शास्त्र लिख चुका है, 43 लाख वर्ष का एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है। तो ये क्या होता है? ये हमारी टाइम सर्कल, ये हमारी टाइम सर्कल है। टाइम सर्कल छोटा मोटा मत समझिए, ये कम से कम 5 खरब का व्यास है। सूर्य हमारा केंद्र में है, सेंटर में है सूर्य, और इसमें 2 गो जीव पिंड है। एक पृथ्वी पिंड है जो दक्षिण तरफ है, और उत्तर के भाग में माने सूर्य के पृष्ठ भाग में, पीछे भाग में, उत्तर दिशा की ओर माने ये है सांप का पिंड है। तो ये जो इसी को टाइम सर्कल कहते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारी जो आकाश गंगा है, उसमें एक परिभ्रमण करता है। इसको परिभ्रमण करने में 43 लाख वर्ष समय लगता है। तो 43 वर्ष जो समय लगता है, इसके आधार पर ये जो हमारी पूर्व और पश्चिम का डायरेक्शन दिया गया है। वो क्या है? जो आरंभ स्थान होता है, आरंभ कहाँ से होता है? जब सतयुग जो होता है, कलयुग का एंड, और सतयुग का माने आरंभ होता है। आरंभ स्थान को पूर्व कहा जाता है। माने पूर्व कहने का मतलब कि वो पूर्व माने पहले जो था, ये सर्कुलेशन बंद नहीं होता है। ये महायुग ये हमेशा परिभ्रमण में ही रहता है। तो जहाँ से आरंभ होता है और पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है, तो उसको संबोधन पूर्व दिशा से किया गया है। और जहाँ पर जा कर के और माने एक नीचे की ओर माने उस सर्कल को कंप्लीट करने की जो गति लगाता है, माने लौटता है, उस दिशा को पश्चिम कहा जाता है। वो हमारा जो डायरेक्शन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का यही व्यू है। इस आधार पर ही ये हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहा जाता है। मैं इस गहरी रात को बहुत समय से जानता था, परंतु मैं नहीं कहने पाता था। आज सुयोग्य था जो कि मैं विश्व के सामने इस चीज़ को लाया हूँ, रख रहा हूँ, ताकि दुनिया के लोग समझे कि सूर्य हमेशा उत्तर दिशा में खड़ी रहती है
और हमारी पृथ्वी बाएं, पृथ्वी हमेशा बाएं घूरती है, और माने परिवर्तन करते रहती है। इसी के आधार पर ये क्या होता है, घूरता है और लगता है कि वो सूर्य घूर गया, ऐसा नहीं होता है, ये घूर जाता है। यही घूरने के कारण माने ऐसा हो रहा है। आप गहराई से अध्ययन कीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। यह मान लीजिए कि सूर्य हमेशा ऑलवेज माने एनी टाइम हमेशा माने उत्तर दिशा में ही खड़ी रहती है। उत्तर दिशा का बहुत बड़ा रहस्य है। आपका जो चुंबकीय सुई जो है वो भी उत्तर दिशा की ओर क्यों खींचता है, इसका मेन कारण है एक पृथ्वी का जो सेंटर, जो केंद्र जो है, यहाँ पर जीवात्मा है। ये छोटा मोटा मत समझे। वैज्ञानिक जो पृथ्वी पिंड की उत्पत्ति चाहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एब्सोल्युटली रॉन्ग बता रहा है, बिल्कुल गलत बताता है। जिसको मैं क्या कहूँ, इतना मूर्खता वाला लोग काम करते हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ। इन लोग को कहना बहुत खराब भी लगता है, इसलिए कि कोई भी आकाशीय जो पिंड होता है उसका सेंटर में जीव आत्मा होता है। और जीव आत्मा में एक माने दोनों तरह की फोर्स होती है। माने वो माने जो गुरुत्वाकर्षण जो निकलता है वो बाहर की ओर भी जाता है और अंदर की ओर भी खींचा होता है। दो तरह की क्रिया उसमें जारी होती है। तो चुंबकीय चीज की जो जीव आत्मा होता है ना, वही खींच लेता है। तो हमेशा तो वो केंद्र में रहता है और उत्तर दिशा हमेशा उस बाजू को ही बताया जाता है, और बार बार उस दिशा को नहीं खींचेगा वो। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। थोड़ी उसकी विषय में विशेष नहीं कहूँगा चुंबकीय चीज के बारे में, लेकिन मेरा कहना है कि सूर्य हमेशा उत्तर दिशा में खड़ा रहता है। इस चीज को अच्छी तरह से जान लिया जाए। वो पूरब दिशा नहीं माना जाए। पूरब दिशा केवल इस आधार पर कहा जाता है, सूर्य पूरब में नहीं उगता है, ये चीज भूल जाइए। केवल कहा जाता है, कहने का जो व्यू है इस चीज में ला समझिए। सूर्य हमेशा उत्तर में ही खड़ा रहता है। यही इतना कहता हूँ, इतना ही कर करके नमस्कार करता हूँ।